तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के जितने भी छोटे मोटे पड़ोसी हैं और जिन जिन पड़ोसियों ने भारत के फटे में टांग डालने की कोशिश की 2014 से लेकर आज तक, ये रिकॉर्ड रहा है कि पीएम मोदी सबको चूस चुके हैं। इनके साथ डायरेक्टली टेट फॉर टेट तो नहीं किया उन्होंने, इन्हें बहुत मौका दिया, बड़े प्यार से टैकल किया, लेकिन इलाज इनका कुछ इस तरह का किया कि आज तक कोई भी देश इससे उभर नहीं पाया। पाकिस्तान, मालदीव और मलेशिया को भी अगर आप काउंट करें मोहम्मद महादिर के कार्यकाल के दौरान से, तो इन तीनों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ने का काम प्राइम मिनिस्टर मोदी की नीतियों ने किया। इसके अलावा नेपाल, श्रीलंका ने भी जब फटे में टांग डालने की कोशिश की तो समय समय पर उनका भी अच्छे से सॉफ्टवेयर अपडेट किया, लेकिन ये सारी चीजें मोहम्मद यूनुस को शायद ध्यान नहीं रही और उन्होंने भारत के साथ पंगे लेना शुरू कर दिए, और पंगे भी इस लेवल के कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत से ही काट देने का प्लान तक तैयार कर लिया, वो भी पब्लिकली। अब इसके परिणाम तो भुगतने थे। तो देखिए, इसी संदर्भ में बांग्लादेश से दो खबरें निकल कर आ रही है। दोनों खबरें आप जानिए और इनकी गंभीरता समझने की कोशिश कीजिए कि इन सब के बाद बांग्लादेश पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो भी तब जब भारत के अंदर नए सिरे से ये लोग घुसपैठ कर ही नहीं सकते। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लें कि मोहम्मद यूनुस द्वारा रिसेंटली भारत से ट्रेड वॉर शुरू करते हुए भारत का जो यार्न आ रहा था ये इन्होंने बंद कर दिया। इसके साथ साथ चाइना जाकर भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत से काटने की बातें कर दी। इसके जवाब में भारत द्वारा क्या किया गया, ट्रांसशिपमेंट की सुविधा इनके लिए बंद कर दी, जो कि वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। दरअसल वर्ष 2020 में पीपीई किट हो, मास्क वगैरह हो, दस्ताने हो या दूसरे ऐसे वस्त्र वगैरह हो जो कि मेडिकल सुविधा के लिए अनिवार्य होते हैं, ये बांग्लादेश के अंदर बन तो पा रहे थे, लेकिन दुनिया तक एक्सपोर्ट करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर इन सामानों को वो बांग्लादेश के ही एयरपोर्ट और पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है तो प्रति किलो कम से कम माल ढुलाई 5 से लेकर $6 का खर्च आता था। ऐसी परिस्थिति में इनके द्वारा भेजा गया सामान महंगा हो जाता था। तो शेख हसीना की गवर्नमेंट द्वारा भारत से अनुरोध किया गया कि देखिए, कोविड की वजह से हमारी जीडीपी पहले ही गिर चुकी है। दूसरा, इस गिरी हुई जीडीपी को रिवाइव करने के लिए हमारे पास हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कि हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का 85% का हिस्सा रखती है। साथ ही हमारी जीडीपी में 13% का हिस्सा रखती है, जिससे 40 लाख लोग जो बांग्लादेश के हैं उन्हें जॉब्स भी मिलती है। तो इसको ध्यान में रखकर भारत द्वारा गिफ्ट के तौर पर उन्हें ट्रांसशिपमेंट की सुविधा दी, जिससे मैंने आपको बताया कि जहां पर इन्हें प्रति किलो माल ढुलाई 5 से लेकर $6 लग रही थी, तो वो भारत की वजह से, भारत के बंदरगाहों की वजह से केवल $2.5 की लगती थी। लेकिन अब चूंकि ये सुविधा इनके लिए बंद कर दी है, तो बताया जा रहा है कि इससे इनके एक्सपोर्ट्स वापस से गिर गए हैं। साथ ही इन्होंने यार्न भी बंद कर दिया, तो उससे भी इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रभावित हुई, वो अलग। और इसके अलावा मैंने बताया था कि बची कुची कसर सीएम योगी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि वो 1000 एकड़ में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क लगा रहे हैं लखनऊ में। तो इन सबका इम्पैक्ट कुछ इस तरह का पड़ा कि बांग्लादेश के अंदर बताया जा रहा है कि इस समय 170 की संख्या में कारखाने बंद हो चुके हैं जहां पर टेक्सटाइल का काम किया जाता था। इसके जो दूसरे कुपरिणाम है उनमें पहला ये बताया जा रहा है कि 40,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और अब ये बेरोजगार बांग्लादेशी घुसपैठ करके भारत के अंदर आ भी नहीं सकते। पहले दोस्त थे तो कैसे न कैसे करके आ जाते थे, लेकिन आज की परिस्थितियों में मोटा भाई लठ लेकर वहीं बॉर्डर पर बैठे हैं। और अगर ये लोग मालदीव के रास्ते अपने सामान को एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो वो तो और भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप मैप में यहाँ पर देखिए लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। वहां तक पहले ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो यूरोप या फिर टर्की जैसे देशों में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तो अल्टीमेटली इनका खेल खत्म हो चुका है। तो वहीं पर दूसरी कार्रवाई भी भारत सरकार द्वारा की गई है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले मैंने भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, हमारे चिकन नेक, इन सब को लेकर सारी कुछ चीजें डिटेल में बताई थी। उस समय बांग्लादेश के अंदर ऐसे क्राइसिस जनरेट नहीं हुए थे, और मैंने आपको बताया था कि भारत द्वारा कुछ ऐसी तैयारियां की जा रही है जिसके चलते हम लोग चिकन नेक को बाईपास करके एक रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, जो कि बांग्लादेश के रास्ते ही भारत के बाकी राज्यों को नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों से जोड़ेगा। साथ ही हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि यह रास्ता काफी पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन भारत की पुरानी सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट और भारत की गवर्नमेंट द्वारा इस प्रोजेक्ट के ऊपर जब चर्चाएं की जा रही है, तो इसको लेकर बांग्लादेश के अंदर जो कट्टरपंथी हैं ये इसका विरोध भी कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के इरा से पहले की बात है। दरअसल यहाँ पर भारत अपनी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को चलाने जा रहा था, जिसमें अखोरा से लेकर अगरतला तक क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक थी। इसके अलावा खुलना मोंगला पोर्ट रेलवे लाइन थी। साथ ही ढाका टोंगला
टोंगी जयदेवपुर रेल प्रोजेक्ट भी था। तो इन सभी परियोजनाओं की जो फंडिंग थी, जो वित्त पोषण था, वो भारत द्वारा किया जाना था। तो अब बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के रवैये को देखते हुए ये 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण बंद कर दिया है और अब इस परियोजना के लिए भारत द्वारा नेपाल या फिर भूटान के रास्ते को चयनित किया जाएगा। यानी हम लोग चिकन नेक को बाईपास तो करेंगे भारत से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक लिंक को लेकर, लेकिन वो रास्ता वैकल्पिक अब बांग्लादेश से ना होते हुए नेपाल और भूटान की तरफ से जाएगा। वैसे नेपाल के साथ भी हमारा ये मार्ग प्रस्तावित था, जिसको लेकर काफी कुछ चीजें एडवांस में जा चुकी है। इसको लेकर भी हम लोगों ने उसी समय डिस्कस किया था। संभवतः आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं इस तरह के सभी वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि भारत की ये जो 2 कार्रवाइयां बांग्लादेश के खिलाफ हुई है, इनको लेकर आप क्या मानते हैं। नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा।